नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमी जैन। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर और ये तो होना ही था, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा इसका अनुमान तो किसी भी भक्त ने भी नहीं लगाया होगा। परंतु ऊपर वाला भी शायद मोदी जी पर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है। आपको याद होगा कि जो जॉर्ज सोरोस है, उसने ओपनली हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात कही थी कि अरबों डॉलर वह खर्च करने जा रहा है भारत में मोदी सरकार को गिराने के लिए। आपको याद है कि भूल गए, और इसके तार राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए थे। और कहा जाता था, कहा जा सकता है कि अपनी विचारधारा के कारण ये व्यक्ति मोदी जी को पसंद नहीं करता और इसीलिए ये नहीं चाहते कि मोदी जी सत्ता में बने रहें, और इसके लिए ये अरबों डॉलर खर्च भी करने को तैयार था। तमाम तरह की ऐसी खबरें आती भी रही हैं और हमने सुनी भी है इसकी अपनी स्टेटमेंट्स। नाउ बताया जाता है कि सिर्फ मोदी ही नहीं है इसके रडार के ऊपर, लेकिन बल्कि दुनिया में जहां जहां भी राइट विंग जो सरकारें हैं, वो राइट विंग का मतलब है जो अपने देश से प्यार करते हैं और नेशनलिस्ट हैं, वो सारी सरकारें इन्हें अच्छी नहीं रखती और उन्हें गिराने के लिए ये भारी रकम खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसने बड़ी कोशिशें करी कि वहाँ की जो सरकारें हैं वो ज़्यादातर टिक ना सकें, सर्वाइव ना कर पाएँ, वो गिर जाएँ। और पप्पू जैसे जो बिके हुए लोग हैं, लेफ्ट विंग वाले, ये लेफ्ट विंग वाले मतलब है जो पैसे लेके कुछ भी कर सकते हैं, उनको वापस लाया जाए। परंतु भारत में होने वाले 2024 के आम चुनाव के पहले ही ये बहुत बड़ी खबर आ गई, और ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। इससे बड़ी न्यूज़ भारत के लिए या मोदी जी के फायदे की नहीं हो सकती, और ये पप्पू का क्या होगा, मुझे ये समझ नहीं आती। चलिए बात करते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सोरोस है क्या। सोरोस का 25 बिलियन का इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ फाउंडेशंस वो है जो अब बंद होने जा रहा है। वो अपने दुनिया भर के ऑफिस बंद कर रहा है, या समझ लीजिए लोगों के प्रेशर में आकर बंद करने पड़ रहे हैं, और अपने 40% से ज़्यादा जो उसके कर्मचारी हैं उन्हें भी निकाल रहा है। अब ये हुआ क्यों? देखिए, जो उसका सबसे बड़ा फाउंडेशन है एक, उसका नाम था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जिसमें ये कहते तो ओपन सोसाइटी हैं, लेकिन हर एक कंट्री को बंद गली में लेके जाने की ये बात करते हैं। उसका जो बेटा है, जब से सोरोस का साम्राज्य उसने टेक ओवर किया, उसने अपने यहाँ से जो कचरा था ना, इसको हटाने का मन बना लिया था। क्योंकि सोरोस जो है वो ओनरशिप में 8 बिलियन का मालिक है, 25 में से 8 बिलियन का मालिक है वो। लेकिन उसका ये साम्राज्य अन्य बिजनेस घरानों के साथ अगर उसको मिला दें हम, अभी तो सिर्फ मैं फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, ये अरबों अरब डॉलर का है, जिससे फिर वो पूरी दुनिया में अपने हिसाब से, मतलब कि डीप स्टेट जो होता है जिसको हम बोलते हैं, उसको ये चलाता रहा है। अब क्या हो रहा है, जो ये इन्वेस्टमेंट्स कर रहा था उसमें ये जो अपने तरीके से जो मनचाहा फल ये चाहता था, वो इसको नहीं मिल रहा था। भारत में भी इसने 1 बिलियन से ज़्यादा डॉलर मोदी सरकार को उखाड़ने के लिए, खर्च करने के लिए कह चुका है ये। खबरों में इसे कभी-कभी तो ये बोलते हैं कि 100 मिलियन है, कभी 1 बिलियन बोलते हैं। अब 100 मिलियन का मतलब है 800 करोड़ रुपए। भारत के लिए 800 करोड़ हो या 8000 करोड़, इतना पैसा ये लगाने की बातें करता है, अकेले भारत में ये खर्च कर रहा है, ताकि यहाँ इसके हिसाब की सरकार आ जाए। और वो कौन-सी सरकार है जिसे ये चाहता है? आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है। तो इसीलिए इसके कहने पर मोदी सरकार को उखाड़ने के लिए या उसके ऊपर हमला करने के लिए ये गंदी अडानी अडानी का जाप जपता रहा। और आज भारत के किसी भी लिम्ब्रांडो को आप किसी को भी चेक करोगे, आप इनका किसी का देख लीजिए, इनका सबका कनेक्शन ले दे के सोरोस या उसके ओपन सोसाइटी से मिलता है। आप न्यूज़ क्लिक ले लीजिए या कोई और ले लीजिए, जिसमें देश के तमाम लिबरांडो सेकुलर पत्रकार ये भरे पड़े हैं।
इनका कनेक्शन सोरोस से जुड़ा हुआ बताया जाता है। इनके हजारों एनजीओ हैं और जो मोदी गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में बंद कर दिए। जैसे आपको याद होगा एमनेस्टी था, फोर्ड फाउंडेशन है, जिनको भारत से भगा दिया गया। लेकिन ये हर बार कोई ना कोई न्यूज़ पोर्टल, एनजीओ या कोई अन्य संस्थान बनाकर एक इन्होंने ऐसा जाल बिछाया हुआ है कि ये पैसे लेके आने का इन्होंने रास्ते खोले हुए हैं और इनको पकड़ना और उस पर कार्रवाई करना सरकार के लिए एक चुनौती बन चुकी है। आखिर इनके पीछे भी अब हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, वो भी इनके पीछे पड़े हैं और ये एक रास्ता खोलते हैं, वो उसको भी पकड़ लेते हैं। तो इनके लिए अब भारत के अंदर ऑपरेट करना इतना मुश्किल हो गया है, इन्हें यहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ा है। अभी देखा होगा आपने कि राहुल गांधी के घर में सन्नाटा है। अब अगर इसके साम्राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा बंद हो रहा है, तो ये दुनिया के उन तमाम लोगों की जीत है जो इसके साथ भिड़े हुए थे। मैं इसे सिर्फ इसके कर्म का फल नहीं कहूंगा जो लौटकर इसके ही पीछे आ गया। कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों की मेहनत भी इसके पीछे है, जिसने इस डीप स्टेट को चुनौती देकर इससे लड़ने की हिम्मत दिखाई। दोस्तों, इन लोगों को पकड़ना और इनके ऊपर कार्रवाई करनी कोई आसान काम नहीं था, लेकिन ये भी मोदी जी हैं और जिनके पीछे इतनी स्पिरिचुअल पावर है कि ऐसे घटिया लोग भी अब रफा दफा हो गए ना। भले ही इसकी फाउंडेशन खत्म हो रही है, लेकिन ये लोग कोई ना कोई नया हथकंडा क्रिएट करेंगे और उसको यूज करेंगे और ये ऑलरेडी प्लान बना भी चुके होंगे। जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान में भी ये जैश ए मोहम्मद खड़ा किया, उसको पकड़ लिया तो उन्होंने दोबारा से पुराने पाप को धोने के लिए एक और नई ऑर्गेनाइजेशन एक नए नाम पर खड़ी कर ली। तो ये ऐसी स्ट्रेटजीज ये बनाते रहते हैं और ये कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे, जरूर काम में लेकर आएंगे ताकि इनको दोबारा से पकड़ना मुश्किल हो जाए। ये कभी तो कंपनीज बनाते हैं, उसके इन्वेस्टमेंट्स लेके आने की बात करते हैं, कभी ये एनजीओज बनाते हैं, कभी ये न्यूज़ चैनल्स खड़े कर लेते हैं। लेकिन तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए जब तक इनका नया फॉर्मूला नहीं आता। ये एक जीत का मामला है जिसमें हमने इनको एक्सपोज किया। हमारे जैसे लोग भी यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर इनको इतना एक्सपोज किया कि इनको बोरी बिस्तरा समेट कर यहाँ से जाने के लिए हमने मजबूर कर दिया। दोस्तों, यही होता है जब आप इकट्ठे होकर कोई काम के पीछे लगते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, मुझे यूट्यूब मैंने ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारे पास ना तो टाइम था और ना ही मेरे पास यहाँ पर एक्सेस है इसका। लेकिन भारत के लिए मैं इसमें कूद गया हूँ कि भाई इन लोगों को जो भारत को डिस्टर्ब करते हैं, इनको मैं एक्सपोज करूँगा। न्यूज़ क्लिक हो या जो इंडिया के ये बिके हुए सोरोस के हाथों बिके हुए न्यूज़ चैनल्स हैं और ये गंदी फैमिली, ये 2 चीज़ें हैं जिनको मैं पहली वीडियो से इनको एक्सपोज कर रहा हूँ। मेरी शायद सेकंड या थर्ड वीडियो थी जहाँ पर मैंने बताया था कि कैसे ये चाइना के हाथों में सारे न्यूज़ चैनल बिके हुए हैं और गंदी फैमिली कैसे बिकी हुई है। और ये सारा इकोसिस्टम मेरे पीछे पड़ गया था और इन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल को बंद कराने की कोशिश करी, मुझे यहाँ पर जेल में कराने की कोशिश करी चाइना के अंदर। इन्होंने सारों ने मिलके मेरे खिलाफ चाइनीज़ एम्बेसी में इन्फॉर्म कर दिया कि ये चाइना में बैठकर गद्दारी कर रहा है आपके साथ, इसको अंदर किया जाए। इनको मेरे से क्या डर था? अभी मेरा चैनल शुरू हुआ था, उसमें मेरे पास शायद 400-500 भी फॉलोअर नहीं थे, 100 फॉलोअर थे और ये इनको मेरे से डर लगने लग गया था क्योंकि मैं सच्चाई को उजागर कर रहा था। और आज इतने महीनों की मेहनत के बाद आज वो मौका है, वो टाइम है जहाँ पर हमने सोरोस जैसे घटिया आदमी को यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया। अभी तो भारत एक झांकी है, अभी पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ पर राइट विंग की जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स हैं, वो इसको बर्दाश्त अब नहीं करेंगी। अब इनफ इज़ इनफ, क्योंकि जो कुछ हमने हमास ने जो कुछ इज़राइल में किया है, वो भी लेफ्ट विंग के लोग हैं जिन्हें आज भी पत्रकार गांधी बनाकर दिखा रहे हैं कि देखिए कितने कितने महान लोग हैं ये, कितने शांतिपूर्वक लोग हैं। ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं। ये भगत सिंह के साथ हमास के जानवरों को ये लोग पैसे लेकर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को आप एक्सपोज करें। आप इन वीडियोस को शेयर करते नहीं हैं, आप इनको शेयर करें। इनको जितना आप एक्सपोज करोगे उतना इनकी पावर
कम होती है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।